आज के वचन के लिए हम लोग निकालेंगे गिनती की किताब उसका 20वां अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 20। गिनती की किताब उसका 20वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत से लेके 29वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 20 वर्सेस 22 टू 29। तब इस्राएलियों की सारी मंडली कादेश से कूच करके होर नामक पहाड़ के पास आ गई, और एदोम देश की सीमा पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नामक सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया है, इस कारण वह उस देश में जाने न पाएगा जिसे मैंने इस्राएलियों को दिया है। इसलिए तू हारून और उसके पुत्र एलियाजर को होर पहाड़ पर ले चल, और हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजर को पहना। तब हारून वहीं मरकर अपने लोगों में जा मिलेगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया, और वे सारी मंडली के देखते होर पहाड़ पर चढ़ गए। तब मूसा ने हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजर को पहनाए, और हारून वहीं पहाड़ की चोटी पर मर गया। तब मूसा और एलियाजर पहाड़ पर से उतर आए, और जब इस्राएल की सारी मंडली ने देखा कि हारून का प्राण छूट गया है, तब इस्राएल के सब घराने के लोग उसके लिए 30 दिन तक रोते रहे। पिछली बार हम देख रहे थे कि किस प्रकार एक और बार पानी ना मिलने के वजह से इज़राइल में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, और परमेश्वर मूसा को भेजता है, मूसा और हारून को, कि जाके चट्टान से बात करना। और पिछली बार हमने उन 3 कारणों को देखा था कि किस प्रकार परमेश्वर ने किस कारण से मूसा को इस बार चट्टान से बात करने के लिए कहा था, और उसके कई भेदों को हमने पढ़ा था। और उनके ना ऐसा करने से परमेश्वर उन दोनों को कनान जाने से रोक देता है। और इस बात को भी हम देखे थे, क्यों वही दोनों को रोका जाता है, बाकी इजरायलियों को नहीं रोका जाता। उसके बाद वो लोग आगे की ओर यात्रा करते हैं, और आगे की ओर यात्रा करने में जब हम 20वें अध्याय की 22वीं आयत में आते हैं, तो जैसे ही वहाँ आते एक नए पड़ाव को देखते हैं, और उस नए पड़ाव में हम हारून की मृत्यु को देखते हैं। लिखा है, तब इजरायली की सारी मंडली कादेश से कूच करके होर नामक पहाड़ के सामने आई। ये इस स्थान को, जहाँ पे कादेश से कूच करके होर नामक पहाड़ के पास आई, ये उस रेगिस्तान का एक बहुत बड़ा पहाड़ था। और उस पहाड़ी क्षेत्र की खासियत ये थी कि वहाँ की भूमि जो थी बहुत ही बंजर थी, और उस स्थान पर या उस जगह पे रास्ते पे चलना जो था वो बहुत ही कष्टदायक था। कहीं पर भी बनी हुई पगडंडियां या समतल जगह नहीं थी। एक ऐसी यात्रा के दौरान इजरायली एक ऐसी स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर मार्ग जो है बहुत खराब है, सारी चीज़ें जो हैं उनके विरोध में हैं। पर जैसे ही वो लोग उस स्थान पे पहुंचते हैं, सबसे पहले जो है परमेश्वर मूसा और हारून को ऊपर पहाड़ पे बुलवा लेता है। और 22वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक जो हमने पढ़ा, उसमें देखते हैं कि परमेश्वर मूसा और हारून को बुला के उनसे बात करता है। सबसे पहले उस स्थान पे जहाँ पहुँचते हैं तो परमेश्वर उनको ऊपर बुलाता है, और ऊपर बुला के उनसे बात करता है उन दोनों से। ये स्थान काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि ऐसा पहले नहीं हुआ था कि जिस स्थान में पड़ाव करें वहाँ पर परमेश्वर तुरंत मूसा को बुलाए, लेकिन ये स्थान कुछ खास था। इसलिए यहाँ पर पड़ाव डालते ही परमेश्वर मूसा और हारून को अपने पास बुलाता है कि तुम दोनों यहाँ आ जाओ। और जैसे ही वो दोनों आते हैं, परमेश्वर उन दोनों से हारून की मृत्यु का जिक्र करता है। उन दोनों को बताता है कि मैं जो हूँ अब हारून को उठाने वाला हूँ, यानी कि हारून जो है उसकी मृत्यु होने वाली है। और ये दोनों इस बात को सुनते हैं जाके, और उसके साथ साथ न केवल परमेश्वर उनको ये बताता है,
परमेश्वर उसको उसका रीजन भी बताता है कि मैं क्यों ऐसा करने जा रहा हूँ। दोनों चीज, मूसा और हारून को बुलाता है और परमेश्वर दोनों को बोलता है कि हारून का अब समय है और हारून को मैं अब उठाऊंगा, हारून की मृत्यु होगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसके रीज़न को भी बतलाता है। आप देखेंगे 24वीं आयत में लिखा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा क्योंकि तुम दोनों ने मरीबा नामक सोते पर मेरा कहना छोड़ मुझसे बलवा किया। अब परमेश्वर उनको याद दिला रहा है कि क्योंकि तुम वहां पर एक बहुत बड़ा बलवा करके आए। अब हमारे मन में एक सवाल आ सकता है कि ऐसा बलवा या परमेश्वर के विरोध में, उसके वचनों के विरोध में इजरायली लोग कई बार खड़े हुए थे और कई बार परमेश्वर ने इजरायलियों को मृत्यु दंड ही देना चाहा, लेकिन हमेशा मूसा ने रोक दिया था प्रार्थना करके। मूसा और हारून बहुत जतन किए, कोई दौड़ा, कोई उस धूपदान को लेके दौड़ा, मृतक और जीवितों के बीच में खड़े हुए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन इन लोगों का अब जो है उस बलवे के बाद भी ये लोग को नष्ट करने की बात नहीं है। लेकिन मूसा और हारून जो थे, यहाँ पर परमेश्वर सीधे उनको डायरेक्ट सजा देता, जबकि ये परमेश्वर के दास थे। उसका सबसे बड़ा कारण पिछली बार हमने देखा था कि मूसा और हारून से जो गलती हुई थी वो एक अलौकिक गलती थी, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के क्रम को बदल दिया था। परमेश्वर ने 3 बार पानी की विपत्तियों को लेके आया था। पहली बार पानी मिला था कड़वा, जिसमें एक पेड़ डाला गया था। दूसरी बार पानी नहीं मिला था तो चट्टान पे मारने को कहा था, और तीसरी बार चट्टान से बात करने को कहा था। और उन तीनों के क्रम को मैंने समझाया था कि उन तीनों का क्या अर्थ है। और ये तीसरा क्रम जो था बहुत ही महत्वपूर्ण था। वहां पे चट्टान से बात करना था और परमेश्वर को महिमा पहुंच रही थी और लोगों को समझना था कि ये परमेश्वर क्या है। और मूसा और हारून की गलती से वो पूरा क्रम बदल गया था। इसलिए परमेश्वर ने इनको जो सजा दी, पिछली बार भी हमने देखा था कि मरियम जो थी उस पिछले पड़ाव में पहुंच के उसकी मृत्यु हो जाती है। परमेश्वर जो है वो न्यायी परमेश्वर है। जो परमेश्वर इजराइल की प्रजा के लिए है वही मरियम के लिए, हारून के लिए और वही मूसा के लिए। वो कभी भी अपने न्याय में पक्षपात नहीं करता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अब बुला के हारून को और मूसा को दोनों को बुलाता है, लेकिन अभी सजा जो हुई है सिर्फ हारून को हुई। गलती दोनों से हुई थी, लेकिन परमेश्वर उसको रोक देता है। अभी सिर्फ हारून को बुलाने की, ऊपर उठाने की बात है, हारून की मृत्यु की बात है। परमेश्वर ने अभी भी मूसा के अंदर जिम्मेदारी सौंप रखी है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण था कि हारून जो था ऑलरेडी गलती एक कर चुका था जब वो मूसा के विरोध में मरियम के साथ खड़ा हुआ था। मूसा की प्रार्थनाओं से बच तो गया था वो, लेकिन वो उस फ्रेम में आ गया था जिसको परमेश्वर ने बोला था कि 20 साल से अधिक उम्र के जितने मेरे से बलवा किए वो सब मर जाएंगे। और वो हारून का एक बलवा था, पिछली बार भी हमने उसको देखा था। और दूसरा बलवा जो था वो चट्टान पे मार देने का था। तो ये 2 कारण, 2 डबल चीजें जो थी वो हारून के ऊपर आ रही थी, और परमेश्वर ने हारून को जो था यहाँ पर बुलाने के लिए बोल दिया। जब हम 25 और 26वीं आयत में आते हैं तो हम पढ़ते हैं कि वहां पर करना क्या है। वहां पर हम 25-26वीं आयत में परमेश्वर ऐसे नहीं बोल देता इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसकी मृत्यु जो है बहुत ही अद्भुत थी। हारून की मृत्यु जो थी बहुत अद्भुत थी, क्योंकि परमेश्वर इसको बताता है तुमको अभी फिर से नीचे जाना है। नीचे जाके हारून के बेटे एलियाजर को लेके आना है, और उसका जो है वो याजक के लिए उसको वस्त्र पहना के उसका एक प्रकार से अभिषेक करना है। और जब उसको वस्त्र पहनाया जाएगा, उसको हारून की जगह पर खड़ा कर दिया जाएगा, तब जो है परमेश्वर हारून का प्राण को लेगा। अब आप सोच के देखें कि मूसा और हारून तो यूं ही गए ऊपर। परमेश्वर ने बोला आ जाओ ऊपर बात करना है। जब ऊपर गए तो परमेश्वर बता रहा है
तुम मरने पर हो। जब हारून वहाँ से लौटा होगा तो किस मानसिकता में लौटा होगा? यदि मृत्यु एक बार में आ जाए बिना पता हुए, सबको ऐसे ही आती बिना पता हुए, तो कोई बात नहीं होती है। लेकिन जिस व्यक्ति की मृत्यु हो रही हो, उसको पता पड़ जाए कि कल परसों इतने बजे मेरी मृत्यु होएगी, तो उसको नींद आना ख़त्म हो जाएगी। खासकर बता दिया जाए कल इतने बजे, परसों इतने बजे। जिन लोगों को फांसी लगती है उनको पहले बता दिया जाता है, उनको जो जेल में बंद रहते हैं उनको पहले बता दिया जाता है कि कल इतने बजे, परसों इतने बजे जो है आपको फांसी देना डिसाइड हुई है, सुबह 4 बजे आपकी फांसी हुई। और उस एक दिन पहले उसको जो खाने की इच्छा होती है वो दे दिया जाता है कि ये तुमको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करने की इच्छा है। लेकिन लगभग कोई खाना पीना खाता ही नहीं। क्यों नहीं खाता है? अरे एक दिन खा के क्या कर लेंगे जब पता है कि सवेरे जो है फांसी पे लटकना है। और अंत तक व्यक्ति का प्रयास क्या रहता है जिसको फांसी होती है? कि वो बच जाए किसी तरह। आपको ध्यान होगा मुंबई बम कांड में एक व्यक्ति को जो कि आतंकवादी था उसको गिरफ्तार किया गया था। क्या नाम था उसका? कसाब। और वो बहुत समय तक उसको जेल में रखा गया। जब उसको मृत्युदंड सुनाया गया तो उनको सब चीज़ की ट्रेनिंग ऑलरेडी है कि मरना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद ये समाचार आया था कुछ चुनिंदा जगहों पे कि जब वो जा रहा था फांसी के लिए तो वो शांत था और वो अपनी सांस को रोकने की कोशिश कर रहा था, सांस को रोकने की प्रैक्टिस कर रहा था कि जिस वक्त फांसी लगे तो मैं अपनी सांस को ही रोक के रखूंगा, ताकि जब तक फंदा हटता है या जो भी होता है, जो भी उसके मन में होएगा, तो वापस सांस ले लूंगा। वापस लेता भी तो भी दोबारा पकड़ के उसको चढ़ा देते। लेकिन आप देखिए कि मृत्यु का जो डर है वो कितना बड़ा मनुष्य पे होता है। और परमेश्वर जाके हारून को बोल देता है कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली, पर तुमको जाके नीचे ऐसे ऐसे काम करना, अपने बेटे को लेके आना है, उसको अपने वस्त्र उतार के उसके ऊपर तुम्हारे वस्त्र उसको पहनाए जाएंगे और उसके बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कितने ख्याल उस हारून के अंदर पहाड़ से नीचे उतरते हुए होंगे। क्या उसकी भूख और प्यास होगी, क्या चीज़ उसके मन में नहीं आई होगी। परमेश्वर ने बोला इस पहाड़ पे लेके आना, चलो कल नहीं चलते हैं, 2-3 दिन बाद चलेंगे। 2-3 दिन जिंदगी तो बढ़ जाएगी ना। कल नहीं चलते, 2-3 दिन बाद चलते हैं। या वो परमेश्वर से बोलता है ठीक है परमेश्वर, मुझे मंजूर है, पर मैं पहले जाके अपने सब लोगों से मिल लूँ, सबसे अच्छा हो जाए कुछ हो। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं होती, उसके और परमेश्वर के बीच में कोई भी बात नहीं होती, क्योंकि मूसा और हारून परमेश्वर के साथ साथ चलते 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 इस बात को सीख गए थे कि परमेश्वर की बातों को समझदारी से कैसे लेना है, और उसके साथ साथ अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को पूरी कैसे करना है। हारून ने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करा, परमेश्वर ऐसा हो गया तो छोड़ दीजिए, मुझे एक बार माफ कर दीजिए, एक मौका और दे दीजिए, ऐसा कर दे वैसा कर दे। हारून कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि हम यहाँ वचन में कुछ भी उनके उत्तर को नहीं देखते, सिर्फ परमेश्वर की बात को देखते हैं। हारून उस बड़ी समझदारी से परमेश्वर की बात को लेता है, और जिस बात को लेता है ये कोई मामूली बात नहीं थी, हारून की मृत्यु की बात थी। अच्छे लोग इस बात को पचा नहीं सकते। और हारून जो है उसमें कुछ एक्सटेंशन भी नहीं मांग रहा, अच्छा परमेश्वर ठीक है 1 हफ्ता दे दीजिए, उसके बाद मैं आके ये काम कर दूंगा, कुछ नहीं। और हारून जो है वो मूसा के साथ उस बात को सुन के चुपचाप पहाड़ से नीचे उतर के आ रहा है। और परमेश्वर यहाँ पर बोलता है कि इस प्रकार से करना है। 27वीं 28वीं आयत में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जैसा कहा था वैसा उसने किया। 27वीं में हम देखते हैं यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया
और वे सारी मंडली के देखते होर पहाड़ पर चढ़ गए। तब मूसा ने हारून के वस्त्र उतारे, उसके पुत्र एलियाजर को पहनाए, और हारून वहीं पहाड़ की चोटी पर मर गया। तब मूसा और एलियाजर पहाड़ पर से उतर आए। यहाँ पर 27-28 में देखते हैं कि जो परमेश्वर ने कहा था एज इट इज मूसा ने हारून के साथ किया, और क्योंकि हारून की हाँ थी इस चीज के अंदर, इसलिए मूसा इस चीज को कर पाया। अगर हारून मूसा को इस बात के लिए कोऑपरेट नहीं करता तो कैसे मूसा कर सकता था? आधे पहाड़ से भाग जाता हारून तो क्या कर लेते? मूसा कहाँ दौड़ने जाता, उसको लेने जाता। लेकिन हारून इस बात को समझते बूझते हुए उसके बाद भी हारून के मन में परमेश्वर के प्रति एक रिस्पेक्ट है। भला ही उसने 2 बार गिर गया, 2 बार पीछे हट गया, पीछे नहीं हटा मतलब 2 बार उससे आज्ञा वो पूरी नहीं कर पाया, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी हारून के अंदर परमेश्वर की बात के लिए एक रिस्पेक्ट है। हारून के अंदर एक समझदारी है। प्रियो, यही समझदारी परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। मुझसे और आपसे परमेश्वर ये नहीं बोलता कल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी या कल तुम्हारे कोई प्रियजन की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मुझसे और आपसे परमेश्वर कितनी ऐसी चीज़ों को बोलता है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जो हमको उतनी पसंद नहीं आती है। लेकिन हारून देखिए, जैसा हम नए नियम में पढ़ते हैं, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। हारून यहाँ पर अपने प्राण देने तक परमेश्वर का विश्वास योग्य बना रहा। मुझको और आपको भी जितना ज़्यादा हो सके अपने परमेश्वर का विश्वास योग्य होना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ विश्वास योग्य एक व्यक्ति कब रह सकता है? जितना ज़्यादा वो परमेश्वर के साथ साथ चलेगा, उतना परमेश्वर की इच्छाएं, परमेश्वर के स्वभाव, वो सब उसके अंदर ग्रहण होते जाएंगे, और तब उसको परमेश्वर की आज्ञा पूरी करने से दिक्कत नहीं होगी, तब वो पीछे नहीं हटेगा। जब उसका और परमेश्वर का मन एक हो जाएगा तो उसको कभी भी परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए घबराहट नहीं होगी, डर नहीं होगा। और यहाँ हम देखते हैं कि वैसा ही हारून के मन में हुआ, और हारून जो था उसके लिए लिखा गया है कि सीधे चुपचाप वो चला गया पहाड़ पे। मूसा ने उसके वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजर को पहनाए, और जैसे ही इसके ऊपर से उतार के एलियाजर को उसके वस्त्र पहनाए, तो लिखा है तब मूसा ने 28वीं आयत में हारून के वस्त्र उतार कर उसके पुत्र एलियाजर को पहनाए, और हारून वहीं पहाड़ की चोटी पर मर गया। हारून कह सकता था 5 मिनट रुक जाओ और 10 मिनट रुक जाओ, अभी कर लेना, आ तो गया हूँ, तैयार हूँ, थोड़ा बात कर लें, कुछ कर लें, कुछ घबराहट होगी, कितनी चीज़ें हारून के मन में होगी। लेकिन उसके मन में सारी चीज़ें चलने के बावजूद भी परमेश्वर का भय और परमेश्वर का प्रेम इतना बढ़ चुका था कि हारून कुछ भी नहीं कहता, अपने वस्त्र को उतारने देता है। वो उसके वस्त्र उतार के जो ऊपर का बागा होता है, एक ओवरकोट जैसा है जो कि याजक लोग पहनते हैं, अब तक हारून उसको पहनता था। अब इजराइल की मंडली के लिए दूसरे याजक को चुनना है, और उसके मरने से पहले उसके ऊपर से उसको उतारना है। इसलिए उसके मरने से पहले उसको उतार के उसके पुत्र को पहना दिया जाता है। और जैसे ही उसके पुत्र उस वस्त्र को पहनता है, यानी कि ये याजक से हटके अब ये याजक बन गया, उसी वक्त उसका प्राण निकल जाता है, और परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की बात दोनों जो है वो यहाँ पर पूरी हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो कार्य परमेश्वर ने करने को कहा था, इसके लिए पहले से मूसा और हारून जानते थे कि परमेश्वर की याजक को बनाने की विधि क्या है। परमेश्वर ने बहुत सारे लॉज जो थे, व्यवस्था जो थी पुराने नियम में मूसा के द्वारा दी थी, और उसमें इस बात की भी व्यवस्था परमेश्वर ने पहले से कर दी थी, पहले से बोल दिया था कि इस प्रकार से याजक पद दिया जाएगा। हम देखेंगे निर्गमन उसका 29वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 29, निर्गमन उसका 29वां अध्याय और उसकी 29 और 30 आयत, 29 एंड 30।
निर्गमन अध्याय 29 और आयत 29 और 30। हारून के जो पवित्र वस्त्र होंगे वह उसके बाद उसके बेटे पोते आदि को मिलते रहें, जिससे उन्हीं को पहने हुए उनका अभिषेक और संस्कार किया जाए। उसके पुत्रों में से जो उसके स्थान पर याजक होगा, वह जब पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को मिलाप वाले तंबू में पहले आए, तब उन वस्त्रों को 7 दिन तक पहने रहे। ये देखिए, ये जो थी पहले से परमेश्वर की व्यवस्था थी, क्योंकि परमेश्वर ने याजक पद के लिए हारून को चुना था। और परमेश्वर पहले से बता देता है कि ये याजक पद जो है आगे कैसे कंटिन्यू होएगा, और वो तभी बता देता है कि हारून के पुत्र, उनकी जनरेशन जो है, वो उस याजक के कपड़े को, पहले याजक के कपड़े को उतार के दूसरे याजक को, बनने वाले याजक को पहनाया जाएगा, और 7 दिन तक उसको वही कपड़ा पहन के मंदिर में आना जरूरी है, मिलाप वाले तंबू में आना जरूरी है। 7 दिन के बाद वो अपने लिए दूसरा कपड़ा बनवा सकता है, कर सकता है, लेकिन ये याजक का वस्त्र जो है उसको 7 दिन तक पहनना ही है, जितनी बार वो मंदिर में प्रवेश करेगा। तो ये विधि जो थी, ये व्यवस्था जो थी, वो परमेश्वर पहले से ही हारून और मूसा को बता चुका है, इजरायलियों को बता चुका है। इसलिए जब हारून के मरने की बात आती है, तो हारून और मूसा को दोनों को मालूम था पहले से कि इसके लिए क्या करना होगा। अब इस रीति से हम देखते हैं कि यहाँ पर हारून की मृत्यु होती है। एक बहुत बड़ा बाइबल का चैप्टर क्लोज होता है यहाँ, क्योंकि मूसा के साथ सेवा में हारून था। हारून मूसा का बड़ा भाई था, एज वाइज भी वो मूसा से बड़ा था, और परमेश्वर ने हारून को बहुत आयत से मूसा के साथ लेके इस्तेमाल किया, और परमेश्वर ने न्याय भी किया, लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ अनुग्रह भी किया कि उसके स्थान पर उसी के बेटे को याजक बना के खड़ा किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हारून का जो पाठ है वो यहाँ पर खत्म होता है। उसके बाद जब हम 21वें अध्याय में आते हैं, तो 21वें अध्याय में यहाँ पर हम मूसा की यात्रा में एक दूसरे मोड़ को देखते हैं, जो कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम 21वें अध्याय की 4थी आयत से लेके 9वीं आयत तक पढ़ेंगे। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे, जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। यहाँ पर हम दूसरी बात को देखते हैं कि अब ये लोग जब 4थी आयत में आते हैं, तो वो पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाएं। अब एक देश बसा हुआ है, ये लोग उसके अंदर से पार नहीं हो सकते, इनको उसके बॉर्डर बाहर से होके जाना है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये हूर का पहाड़ जो था, शुरू में जो हमने होर का पहाड़ जो पढ़ा था, ये होर का पहाड़ से लेके जिस स्थान तक ये जा रहे थे, जिस स्थान में थे और जिस स्थान में आगे जा रहे थे, ये बहुत ही एक जटिल रेगिस्तान था। यहाँ पर जंगल इस्तेमाल किया है, लेकिन वास्तविकता में ये एक ऐसा स्थान था, मैं कई बार बता चुका हूँ, जहाँ पे छोटा जंगल का झुंड है और काफ़ी एरिया जो है रेगिस्तान वाला। तो उस रेगिस्तान से इनको गुजर के जाना था, और ये जिस स्थान से गुजर रहे थे, ये स्थान ऐसा था जो कि पूरी तरह रेगिस्तान का है, घाटी ऊपर नीचे मतलब समतल मार्ग नहीं है।
आपने कभी ट्रेन से गए होगे या गए पहले कभी गए होगे तो आपने चंबल की घाटी देखी होगी। ट्रेन बीच में से निकलती है तो चंबल की घाटी जो है सिर्फ ऊंचे नीचे, छोटे पहाड़ बड़े पहाड़ ऊंचे नीचे, उसमें से किसी को अगर जाने को बोल दिया जाए तो समय बहुत लगेगा और उसके अंदर केवल ऊंट कटारे ही उगते हैं, कांटे उगते हैं। लगना चुभना और बाकी कंकड़ और पत्थर, ऐसी चीजें जहाँ पे कुछ फलता नहीं है और कोई समतल मार्ग नहीं है। ये मार्ग ठीक वैसा ही था और 6 लाख से ऊपर की भीड़ इसको पार करना है। इसको पार कैसे करेंगे ये 6 लाख की भीड़ के कोई इधर मुड़ रहा है, कोई उधर मुड़ रहा है, कोई छोटे से पहाड़, पहाड़ियाँ, गुमटियाँ, छोटी 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 छोटी, ऐसा ऐसा मार्ग था ये, ऊंट कटारों से भरा हुआ मार्ग। और ये मार्ग से उनको पार करना था जहाँ पानी नहीं मिला, इसलिए वहाँ लिखा गया है कि वो मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गए। उनकी जो हालत थी वो वास्तव में ठीक थी, उनका कहना जो था वो वास्तव में ठीक था कि उस मार्ग से वो बहुत ही व्याकुल हो गए, बहुत परेशान हो गए। और उस मार्ग से उनको चलना भी है, पार भी करना। जब चलते 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 बहुत मुश्किल आ गई, उनको चलते नहीं बन रहा है और वहाँ पर जो है खाने पीने की समस्या हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। डेरे कहाँ डालें, ऐसी जगह पे तंबू कहाँ गाड़ें, सोएंगे कहाँ, कोई भी समतली जगह नहीं है। तो वहाँ पर लिखा है कि 5वीं आयत में, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है ना पानी और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। ये विल्डरनेस जिसमें वो चल रहे थे, इनके पास पानी था, पानी खत्म नहीं हुआ था, इनके पास खाने को मन्ना था, रोज इनके ऊपर मन्ना बरसाया जा रहा था, ये बटोर के खा रहे थे। लेकिन ये ऑल टुगेदर सारी पास्ट की बातों को लेके एक साथ मिला के बोल देते हैं कि हमको ना खाने पीने को, कैसा खाना पीना जो उनकी इच्छा के अनुसार, वैसा खाने को नहीं मिल रहा, बार बार पानी की समस्या हो रही है। और जो रोटी तुम हमको दे रहे हो, जो मन्ना जो हमको दे रहे हो, वो रोटी खा के हम दुखी हो चुके हैं, हमारा मन जो है दुखी हो चुका है। और उसको वो लोग जो है कहते हैं कि ये तो एक निकम्मी रोटी। इस प्रकार उनका मन इतना भर जाता है और वो उस रास्ते के कारण, और रास्ते के कारण मन भर जाने के कारण वो इन सारी बातों को बोल देते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, और अब हमको ये निकम्मी रोटी जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी। हम देखते हैं कि 5वीं आयत में इस बात को वो लोग बोलते हैं और 6वीं आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध जो है इनसे भड़क जाता है, इनके ऊपर भड़क जाता है। 5वीं आयत में हम देखते हैं कि कई बार इन लोग ने परमेश्वर के विरोध में बलवा किया, बोलते गए उसके वचनों के विरोध में, उसकी आज्ञाओं के विरोध में। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग जो हैं यहाँ पर उस मन्ना के विषय में बोलते हैं जो उनको दिया जा रहा था। और ये मन्ना जो उनको दिया जा रहा था वो बहुत खास था, हम उसके बारे में सीख चुके हैं। एक आयत को देखेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसकी 3री आयत, बुक ऑफ ड्यूटरोनोमी चैप्टर 8, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय और उसकी 3री आयत। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। यहाँ पर एक प्रोसेस चल रहा था। कहाँ पर? 21वें गिनती के 21वें अध्याय में एक प्रोसेस चल रहा था कि परमेश्वर उनको सिखा रहा था, परमेश्वर उनको सिखा रहा था, भूखा भी रहने दे रहा था, प्यासा भी रहने दे रहा था, और मन्ना दे दे के ये सिखा रहा था कि अपने दिल और दिमाग से उस रोटी की पहचान को हटा दो। ये मत सोचो कि हमारा जीवन जो है केवल खाने पीने रोटी पानी से ही चलेगा, लेकिन तुम्हारे को मैं ऐसी चीज जो तुमने जानी नहीं है अर्थात मन्ना, वो दे के मैं तुमको सरवाइव करवा सकता हूँ।
और वो जो था ऐसे ही कोई खराब चीज़ नहीं थी। हमने पिछली बार कुछ समय पहले हमने इसके विषय में पढ़ा था कि जब उसको बनाया करते थे तो वो पुओं के समान होता था, एक बहुत ही स्वादिष्ट भोजन हुआ करता था वो। और रोज परमेश्वर, चाहे ये लोग परमेश्वर के विरोध में बोलें, चाहे वो परमेश्वर के विरोध में कार्य करें, लेकिन परमेश्वर इनके ऊपर मन्ना गिराना नहीं भूलता था, रोज सवेरे दिया करता था। और वही व्यवस्था विवरण 8वें अध्याय में बताया गया है कि परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुम्हें मन्ना दिया। वचन में हम पढ़ते हैं कि मनुष्यों ने स्वर्गदूतों की रोटी खाई। तो ये मन्ना इतना इंपॉर्टेंट था, और परमेश्वर इस मन्ना को खिला के इस बात को बता रहा था कि रोटी को अपने दिमाग से निकाल दो, मन्ना को अपने दिमाग में रख लो। और रोटी जो है मनुष्य के शरीर को जीवन देती है, और मन्ना जो था इनके शरीर को शारीरिक और आत्मिक जीवन दोनों दे रहा था, क्योंकि ये जान रहे थे कि मन्ना स्वर्ग से परमेश्वर गिरा रहा है, यानी कि कोई है स्वर्ग में जो हमसे रिलेटेड है, जो रोज सुबह टाइम से उठ के, हमसे पहले उठ के हमारे लिए खाने का प्रबंध कर रहा है। नए नियम में जब हम आते हैं तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह को मन्ना कहा गया और यीशु मसीह के वचन को मन्ना कहा गया। और परमेश्वर जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा लेता है और बोलता है तू तो परमेश्वर का पुत्र है, इन पत्थरों को आज्ञा दे कि रोटी बन जाए, तो पर प्रभु यीशु मसीह इसी वर्ष को कोट करके बोलते हैं कि मनुष्य जो है, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहेगा, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख के द्वारा निकलता है उससे जीवित रहेगा। आज प्रियो जरूरत है मुझको और आपको, जैसा मैंने बताया कि रोटी जो है शरीर की पूर्ति करती है, एक शरीर के वो जीवन देने वाली चीज़ है। मेरे को और आपको आज जीवन देने वाली क्या क्या चीज़ें हैं, इस बात को सोच के देखें। आज मनुष्य के लिए केवल रोटी जीवन देने वाली नहीं है। आज मनुष्य को बहुत कुछ चाहिए जीने के लिए। आज मनुष्य चाहता है मेरे पास ये भी हो, मेरे पास ये भी हो जाए, थोड़ा सा ऐसा हो जाए, थोड़ा सा वैसा हो जाए, तो जीवन थोड़ा सा बेहतर चलने लगे। लेकिन परमेश्वर बोलता है अगर तुम विश्वास में हो, यदि तुमने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया है, तो याद रखो दुनिया की चीज़ें बेशक तुम्हारे लिए जरूरी होंगी, लेकिन तुमको सच्चा जीवन देने वाला जो है वो परमेश्वर का वचन है। निश्चित तौर पे तुमको उस पर विश्वास करना और भरोसा रखना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वचन है ये तुम्हें जीवन देगा। वो रोटी तुम्हें जीवन नहीं देगी, वो मन्ना जो स्वर्ग से उतरा है वो तुम्हें रोटी देगा। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि जीवन की रोटी मैं हूँ। उस रोटी के पीछे मत भागो जिस रोटी को लेने के कारण से तुम कई चीज़ों में फंसते हो, लेकिन तुम वो स्वर्गीय मन्ना को लो, उसका प्रेफरेंस ज़्यादा, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दो। इसका मतलब ये नहीं कि हम काम ना करें, नौकरी ना करें, अपने खाने पीने के लिए कमाए ना, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं। पहली प्रायोरिटी हम परमेश्वर को दें, उसके वचन को दें, उसके बाद परमेश्वर अपने आप आपकी इन चीज़ों को पूरा करेगा। ऐसा ना हो कि उन चीज़ों के कारण हम अपने समय को काट के हम उस चीज़ों के पीछे भागें जो हमको जीवन नहीं दे सकते। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला कि रोटी जो जीवन देती है वो मैं हूँ, रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूँ। तो मुझको और आपको इस प्रकार से, जिस प्रकार यहाँ इजरायलियों ने किया कि उनने उस रोटी को भूल गए जो परमेश्वर हमको दे रहा है, क्योंकि उनने अभी सिर्फ पेट को भरना सीखा। इतने वर्ष हो गए जंगल में चलते चलते, लेकिन वो आत्मिक चीज़, आत्मिक बात, आत्मिक वचन, आत्मिक मन्ना को अब तक नहीं समझ पाए हैं। और वो कंप्लेन करते हैं, और कंप्लेन करके यहाँ पर गुस्से में उस रोटी को निकम्मा बोल देते। निकम्मा यानी कि ये व्यर्थ है, किसी भी काम के लिए नहीं। इस मन्ने को जिसको परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का दर्जा दिया, इस मन्ने को जिसको प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है वो कहा गया, इस मन्ना को जो परमेश्वर का वचन कहा गया, यहाँ पे इजरायलियों ने एक महापाप कर डाला इस बात को बोलते हुए कि ये निकम्मी रोटी।
उसको निकम्मा कहा। इसलिए परमेश्वर ने कुछ भी देर नहीं करी। और 6वीं आयत में हम देखते हैं, यहाँ लिखा है गिनती 21 के 6वें अध्याय में 6वीं आयत में, अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। इन सांप की एक क्वालिटी थी, ये आपने सुना होगा, आग लगा दो तो सांप दूर भाग जाता है या पास नहीं आता उसकी गंध से। इन सांपों की एक क्वालिटी थी, ये जो तेज विष वाले सांप भेजे गए थे ये आग युक्त थे। बाइबल में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन इन चैप्टर्स को लेके बाइबल स्कॉलर्स और रिब्बेनिक लिटरेचर इस बात को बताता है कि ये सांप कुछ अजीब प्रकार के सांप थे। इनका जहर जो था अजीब सा था, और इनका जहर ऐसा था कि ये सांप काटता था। आपने वो कहावत सुनी होगी, उसका कांटा पानी नहीं मांगता, सब बोलते हैं ना, इस सांप का कांटा पानी नहीं मांगता। ये वास्तविकता में वो सांप था जो एक बार काट ले तो कुछ ही सेकंड्स में आदमी इतने हाई फीवर में पहुंच जाता था कि उसकी मृत्यु हो जाती थी। इसलिए इसको आग वाला सर्प कहा गया है। ये इस प्रकार का सांप था कि आदमी इसको काट लेने के बाद उसके पास इतना टाइम नहीं रहता था कि वो अपनी प्यास बुझा ले या थोड़ा सा एक गिलास पानी पी ले। ऐसे तेज विष वाले अग्नि में सांप परमेश्वर ने भेजे, क्योंकि परमेश्वर जल उठने वाली आग है। वहां पर मूसा और हारून ने तो लाठी चट्टान पे मार दी थी, बात करने के विषय को छोड़ के बिना बात करे उनने लाठी मार दी थी। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने ऐसे महापाप को किया कि उस स्वर्ग से गिरने वाले मन्ना को निकम्मा कह दिया था, ये व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। और परमेश्वर ने इसके लिए मूसा को बुला के ये नहीं बोला, देख मैं अब तुझे मैं इन लोगों को नष्ट कर दूंगा, इनने ऐसा कहा। परमेश्वर सीधे एक्शन लेता है, परमेश्वर वहां पे सर्प को भेज देता है। और हम यहाँ देखते हैं कि मूसा भी नहीं जा रहा है परमेश्वर के पास दुहाई देने, क्योंकि शायद कुछ बात है जो मूसा समझ चुका है और उसको मालूम है, या ऐसी कुछ बात है जो मूसा को भी बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि मूसा परमेश्वर के मन को जानने वाला एक व्यक्ति था। और यहाँ पे जब वो लोग देखते हैं कि कुछ नहीं बचा, तो हम देखते हैं 7वीं आयत में वो लोग आके मूसा से विनती करते हैं कि तू हमारे लिए प्रार्थना कर दे, तू हमारे लिए प्रार्थना कर दे कि हम मर ना जाएं, क्योंकि एक सिरे से सांप ने काटना शुरू कर दिया और ढेर सारे सांप आ गए। 6 लाख से ज़्यादा की भीड़ के लिए आप सोचें कितने लाखों सांप पहुंच गए होंगे। ढेर से सांप हैं जिनको काटना है, आगे बढ़ना है, दूसरे को काटना है। ऐसे सांपों की भीड़ इनके पास आ गई और ये लोग दौड़ के समझ जाते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और ये मूसा को जाके बोलते हैं कि परमेश्वर से हमारे लिए विनती कर। और मूसा जो है फिर इनके लिए जाता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। जब परमेश्वर से प्रार्थना करता है, उस प्रार्थना और मूसा और परमेश्वर की वार्तालाप को कुछ लिखा दिखाया नहीं है, ना इसके बारे में लिखा है, लेकिन परमेश्वर फिर भी दया दिखाता है। लेकिन परमेश्वर उस दया के साथ साथ उसका इंतज़ाम करके देता है। और हम देखते हैं कि 8वीं आयत में परमेश्वर बोलता है कि तुझको क्या करना है। 8वीं आयत में लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बना और खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वो जीवित बचेगा। यहाँ पर 8वीं आयत में हमने देखा कि यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाना और इसको खंबे पर लटकाना। और इसमें एक चीज मिस हो गई है जो कि आपको 9वीं आयत में मिलेगा कि मूसा ने पीतल का एक सांप बनाया। ये पीतल का सांप बनाने के लिए मूसा को परमेश्वर ने ही कहा था। 8वीं आयत में वो जिक्र नहीं है, लेकिन परमेश्वर मूसा को बोलता है कि तुम एक पीतल का सांप बनाओ और उसको एक लाठी पे या एक डंडे पे या एक खंबा बना के उसके ऊपर लटका देना। और जो उसको देखेगा, सांप का काटा हुआ जो उसको देखेगा, वो जीवित बच जाएगा। और 9वीं आयत में हम देखते हैं
कि मूसा ने पीतल का एक सर्प बनाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वो जीवित बच गया। क्यों परमेश्वर ने इतना घुमाव फिरावदार वो किया था? मूसा ने प्रार्थना की होती, परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुन के सांपों को वापस ले लेता और जितनों को काटा था वो उनको छोड़ देता। परमेश्वर ने सांपों को तो रोक दिया, जितने बच सकते थे बच गए, लेकिन जितने सांप का जहर लगे हुए हैं, तड़प रहे हैं, उनके लिए एक इंतजाम करने को परमेश्वर बोलता है कि वो उनके लिए पीतल का सांप तुम बनाओ और उसको खंबे पे लटका दो। खंबे पे यानी उस वक्त लोहे के खंबे नहीं, एक लकड़ी का पोल या बड़ी लकड़ी या पेड़ का एक बड़ी जड़ जो बड़ा स्टेम जो खंबे के समान हो, उसको लगा के उसके ऊपर लटका देना। अब पीतल जो है, आपको याद होगा हम लोग जब मिलाप वाले तंबू के बारे में पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि पीतल जो है, बाहर की बाउंड्री वॉल जो लगी थी, उसका बेस जो जमीन के अंदर गाड़ना था वो पीतल का बनाने को बोला था परमेश्वर ने, कि उसको पीतल का बनाना। और पीतल के बारे में मैंने बताया था कि पीतल एक ऐसी धातु है जिसमें जंग नहीं लगता, जिसको सालों साल आप जमीन के अंदर गाड़ देंगे तो वो धातु का क्षय नहीं होगा, खत्म नहीं होगी और ना उसमें जंग लगेगा और उसकी मजबूती जो है वो वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। और उस वक्त मैंने बताया था कि पीतल की जड़ को जमीन में लगाने के लिए एक सॉकेट बना के, उसको एक स्लॉट बना के जमीन में गाड़ने के लिए उसके ऊपर पर्दे के लकड़ी को लगाने को बोला था कि नेव जो है वो मजबूत हो और कभी भी नष्ट होने वाली ना हो। और वो नेव जो थी, वो पीतल जो था, वो यीशु मसीह को बतलाता था। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि सांप बनाना लेकिन पीतल का बनाना, सांप बनाना लेकिन पीतल का बनाना। लेकिन अगर पीतल यीशु मसीह को दर्शाता है तो सांप किसको दर्शाता है? शैतान को दर्शाता है। बाइबल में हम कई जगह पर देखते हैं। तो ये कैसा काम परमेश्वर ने करवा दिया कि ऐसा बोला कि वो है। और जो सांप के अंदर का जहर जो होता है, सांप के अंदर का जो विष होता है, वो विष जो है बाइबल में पाप को दर्शाता है। विष जो है बाइबल में पाप को दर्शाता है। तो यहाँ तीन चीजों को हम देखते हैं, पीतल और सर्प और उसका विष, और एक चीज और है, वो है लकड़ी का खंबा। परमेश्वर मूसा को ये करने को बोलता है। ये परमेश्वर आगे आने वाले समय में नए नियम के विश्वासियों के लिए इस बात को बताने जा रहा था कि ये यीशु मसीह जो लकड़ी का खंबा है, यानी कि कलवरी क्रूस पे जब ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा, ये यीशु मसीह जो लकड़ी के खंबे पे ऊंचे पे टांगने को यहाँ कहा था, ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, तो वो ऐसे सारे श्रापित पापी लोगों को जिनको शैतान डस चुका है, यदि वो उसकी ओर दृष्टि करके विश्वास कर लेंगे तो वो उद्धार पा लेंगे। और इस कारण से परमेश्वर ने इस क्रम को यहूदियों के बीच में भी करवा के उनको भी नया जीवन दिया और जीवन का दान दिया। देखिए मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 14वीं और 15वीं आयत, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 3 वर्स 14 एंड 15। यूहन्ना उसका 3 अध्याय 14-15। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यीशु मसीह के लिए बोला गया। और तुरंत उसके नीचे की 16वीं आयत जो है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। उस समय भी परमेश्वर ने इस पैटर्न को चलाया कि जो कोई इस खंबे पे, लकड़ी के खंबे पे लटके हुए पीतल के सांप को देख लेगा वो नाश ना होए,
वरन जीवन को पा जाए। लेकिन नए नियम के विश्वासियों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह को अपने मन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा, अपने पापों की क्षमा मांगेगा, उस पर विश्वास करेगा, क्योंकि वो मेरे और आपके लिए ऊपर चढ़ाया गया, ऊपर उठाया गया, वो नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। इसलिए इस पैटर्न को परमेश्वर ने वहां पर दिखाया और नए नियम में पूरा किया। और आज आप जानते हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे या डॉक्टर्स का लेटर हेड देखेंगे, विजिटिंग कार्ड देखेंगे, तो आप देखना उस पे कोने में ऐसी राउंडेड स्टिक और उस पे एक सांप लटका रहता है। सारे मेडिकल स्टोर पे, डॉक्टर्स पे, इवन दवाइयों पे भी कहीं कहीं बना रहता है। ये जो चीज़ आई है ये परमेश्वर के वचन से निकल के आई है, कि ये चीज़ जो है वो बताता है कि यहाँ पर इस चीज़ का क्योर है, यहाँ पे ये चीज़ ठीक हो जाती है। और डॉक्टर्स के अक्सर नामों के पहले या बाद में वो एक छोटा सा साइन लगा रहता है, कारों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर जो डॉक्टर्स की उस पर लगा रहते हैं, हॉस्पिटल में लगा रहते हैं, वो इस चीज़ का जो साइन है कि एक लाठी पे सांप लटक के खड़ा हुआ है, वो यही साइन है जो बाइबल से निकल के आया। लेकिन इस साइन के मायने मेरे और आपके लिए जो है वो बहुत खास है, क्योंकि जैसे उन लोगों ने परमेश्वर को की रोटी को निकम्मा कह दिया था और सर्प से डसने लगे थे, आज मेरे और आपके जीवन के द्वारा कई ऐसी चीजें होती हैं जो हम परमेश्वर को निकम्मा ठहरा देते हैं। उसके नियमों को, उसकी आज्ञाओं को, उसके वचनों को कई बार जीवन में हम निकम्मा ठहरा देते हैं। लेकिन जितनी बार ऐसा निकम्मा ठहराया हुआ व्यक्ति प्रभु के उस क्रूस को देखता है, उसको जीवन मिलता है। इसलिए हमेशा प्रभु बोझ लेने से पहले मैं इस बात को बोलता हूँ कि यदि हमारा जीवन इस लायक नहीं रहा पिछले हफ्ते कि हमने परमेश्वर के साथ वो मेल मिलाप से नहीं चले और आपको लगता है कि आप इसमें से भाग नहीं ले सकते, तो उस क्रूस के नीचे आए, उसके लहू को अपने आप ऊपर लें, उससे क्षमा मांगे और वापस उस रिश्ते को जोड़ लें। यानी कि उस क्रूस पे जो ऊंचे पे उठाया गया है उसको एक बार फिर से आप नज़र उठा के देख लें और याद कर लें, नहीं, इस क्रूस पे मेरे लिए क्षमा है, इस क्रूस पे मेरे पापों के लिए क्षमा है, और हम क्षमा मांग के वापस से अनंत काल के जीवन को लेके प्रभु के साथ साथ चले। तो प्रियो, आज हमने इन दो मुख्य बातों को देखा। एक हारून की मृत्यु, कैसे एक परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति जिसको परमेश्वर से कोई प्रश्न नहीं पूछना है, अरे प्रभु ऐसा क्यों, इतनी जल्दी क्यों, 4 दिन और दे दीजिए, 5 दिन और, ऐसा कुछ नहीं करना है हारून। जो परमेश्वर ने बोला वैसा किया, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चल के इन बातों को सीख चुका था। परमेश्वर की आज्ञा मानना क्या है, परमेश्वर के सामने सरेंडर करना क्या है। और दूसरी बात हमने देखी कि किस प्रकार से लोगों ने, इजरायलियों ने परमेश्वर के वचन को, मन्ना को निकम्मा ठहराया। कई बार प्रियो, हम भी अपने जीवन में वचन को निकम्मा ठहराते हैं, वचन को आदर नहीं देते हैं, वचन के लिए हम पहुंचना नहीं चाहते, वचन को सुनना नहीं चाहते हैं। कई बार हम वचन को लेके बैठ के पढ़ना नहीं चाहते हैं। हम ऐसा, हमारे जीवन से ऐसा कभी ना हो। हम अपने जीवन में वचन को पहला स्थान दें, वो पहला स्थान जो सबसे पहला हो। प्रार्थना को, वचन को पहला स्थान दें, और हम जो गलतियां इजराइलियों ने करी थी वो गलती ना करें, और हारून के समान एक जीवन को, जो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला जीवन है, उस जीवन को हम लेके चलें, ताकि परमेश्वर की बातों को हम समझदारी से अपने जीवन में ले सकें। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हम सबके जीवनों में ये अवसर प्रदान किया प्रभु कि हम इस रीति से आ सके, आपके वचनों को सुनने आ सके। हम हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम यहाँ पर आज हमने हारून की उस विश्वास योग्यता को, उसके शांत हृदय को देखा प्रभु, कि किस प्रकार से प्रभु वो आपके साथ साथ चलते हुए उस सिद्धता के मकाम पर पहुंचा है प्रभु, ताकि जिसमें वो कभी भी पीछे नहीं हटता। प्रभु, हमारे जीवन भी उस सिद्धता की ओर बढ़ने वाले हों, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है प्रभु। हम प्रार्थना विनती करते हैं जिस प्रकार हम सुन रहे थे इजराइलियों के लिए प्रभु,
उनने उस मन्ना को तुच्छ जाना जिससे आपका क्रोध भड़क उठा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबके जीवन में, जितने यहाँ पर बैठे हैं, जितने सुन रहे हैं प्रभु, हम सबके जीवन में प्रभु जी कभी भी ऐसा अवसर ना आए कि हम प्रभु आपके वचन को, प्रार्थना को तुच्छ समझें, लेकिन प्रभु हम सब अपने जीवन में आपके वचन को पहली प्रायोरिटी दे सकें, आपको पहली प्रायोरिटी दे सकें, और प्रभु जी शैतान हम पे राज्य ना करने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि एक व्यक्ति के लिए प्रभु सबके हृदय को हम खोलते हैं प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबके हृदय में आप पूरी तरह आए, पूरा पोजीशन प्रभु जी आप हम सबके हृदय में लें प्रभु जी, ताकि हमारे जीवन जो है प्रभु हारून के समान आपकी इच्छा को पूरी करने वाले बने, और कभी भी प्रभु जी हम विरोधी होके आपके पीछे, आपके विरोध में खड़े होके दंड पाने योग्य ना बन जाएं प्रभु जी। आप सहायता करें, उस क्रूस की दृष्टि पे, उस क्रूस पर हमारी दृष्टि हमेशा बनी रहे, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। सभी जनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी बड़ी दया को चाहते हैं। आपने प्रार्थना सुनी उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये सारी विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।